नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सोनम। आज हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में किसानों के लिए जरूरी कार्यों के बारे में। फसल कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं, लेकिन यही समय होता है आने वाली फसलों की बेहतर तैयारी का। तो आइए जानते हैं किसान भाई इस समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस पर जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार भौमिक, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के कृषि एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अधिष्ठाता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी सर, पहला सवाल, गर्मियों के मौसम में खाली खेतों में किसान भाई क्या करें? देखिए, खाली खेतों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि क्या खाली कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो पराली और पेड़ पौधों के अवशेष रहते ही हैं, झाड़ी झक्काड़ सब रहती है। तो उसमें किसानों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो खेतों से जितने भी पिछली फसल के अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके खाद के गड्ढे में डाल दें। और इसलिए क्या है कि ये देखा गया है कि बहुत सारे, अभी मैं कल भी देख रहा था, गांव में गया था तो गेहूं की कटाई के बाद भी बहुत बीज पड़े हुए हैं, चने पड़े हुए हैं, मसूर पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि चूहों का बहुत प्रकोप हो जाता है, क्योंकि चूहों को इस समय खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि खेत की सफाई सबसे प्रमुख रहता है। और यदि हमारे किसान भाई इस समय का उपयोग यदि खेत की सफाई में करें तो निश्चित तौर पर उनको आगामी सीजन में बहुत अच्छी उत्पादन मिलेगी। सर, जैसा कि अभी अभी आपने जिक्र भी किया है और अक्सर ऐसा सुनने में भी मिलता है कि खेतों के साथ साथ ही बंधानों या मेड़ों की सफाई जरूरी होती है, इसे कैसे समझें? देखिए, खेत तो है, खेत के जो चारों तरफ जो मेड़ रहती है उसको हम बंधान कहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें अधिकतर जो चूहों के बिल हैं, कीड़े मकोड़े और बीमारियों के जो जीवाणु हैं वो उधर भी छुपे रहते हैं। उधर खरपतवार रहते हैं, कई प्रकार के झाड़ी झंकाड़ भी रहते हैं। और उनमें क्या है कि जहाँ घनी झाड़ी है वहाँ पे चूहों अपना बिल भी बनाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम खेतों को तो साफ़ करें, साथ में मेड़ों को हम साफ़ कर दें। मेड़ों को साफ़ करके उनका भी कूड़ा करकट हम यदि नाडेप खाद बनाने के गड्ढे में डाल देंगे तो निश्चित तौर पर क्या है कि हमको दोहरा लाभ मिलेगा। अक्सर देखा जाता है सर कि मेड़ों की सफाई तो होती ही है, इसके साथ साथ उसकी मरम्मत भी की जाती है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। इसके क्या फायदे हैं, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, किसी भी चीज़ की मरम्मत करना एक अलग विषय हो जाता है, पर क्या है कि मेड़ों की मरम्मत, क्योंकि क्या है कि मेड़ जो साल भर वहीं रहते हैं, तो मेड़ में हमको नई मिट्टी चढ़ाते हैं। जहाँ वहाँ छेद हो जाते हैं, जो चूहों का बिल रहता है, जो दीमक के बमीठे रहते हैं, उन सब को नष्ट करते हुए उनमें हम नई मिट्टी चढ़ा के उनकी मरम्मत करते हैं, ताकि क्या है कि जो आने वाला खरीफ का मौसम है जहाँ खूब पानी गिरेगा तो वो पानी उन छेदों से बाहर ना चला जाए। इसका सबसे प्रमुख कारण ये, यदि मेड़ की हम मरम्मत कर देंगे तो पानी हमारे खेत का खेत में ही रह जाएगा और खेत के नीचे जाएगा, ताकि हमारी फसल को उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए मेड़ों की मरम्मत जरूरी है जी। अगला सवाल सर, खेतों की गहरी जुताई क्यों की जाती है? देखिए, हमारे खेतों में जो कीड़े बीमारी और ये रोगाणु जो रहते हैं और खरपतवार के बीज, साथ साथ दीमक जो रहती हैं, ये अपनी जो रास्ते हैं ये खेतों में बनाते हैं। यदि हम जुताई कर देते हैं तो हमारे जो कीड़े हैं वो ज़मीन के नीचे से जुताई के साथ साथ ऊपर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा, हमारे किसान भाई ने देखा होगा, जब हम बोनी करते हैं या खेत की जुताई करते हैं, पीछे चिड़ियों का एक झुंड चलता जाता है और वो चुन चुन के उन कीड़ों को खाते रहते हैं। जब वो कीड़ों को खाएंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जो मान लीजिए छूट गया तो उनको इतनी तेज गर्मी में वो सारे जल के भस्म हो जाएंगे। तो जितने रोगाणु के कीट हैं वो मर जाएंगे, हमारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे खेतों में कीड़े बीमारी
और खरपतवार की बहुत कम संभावना होगी। ठीक है, इसी बीच एक और सवाल बनता है सर कि सिंचाई के साधनों की देखभाल और मरम्मत क्यों जरूरी होती है? देखिए क्या है कि जब जागो तभी सवेरा। यदि हम सोचें कि जब हमको ज़रूरत है तभी हम उस चीज़ को करें तो वो लाभप्रद नहीं होता। मान लीजिए कि हमको सिंचाई देना है और तब हम देखें कि पाइप टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, उसमें जो हौदी बनी है वो क्रैक है, तो इसलिए क्या होता है कि पहले से हमको प्रयत्न करना पड़ता है कि हम उनकी सारी मरम्मत करके रख दें। उनमें जो पाइप जहाँ लीक हो रहा हो, जो हौदी जहाँ टूटी फूटी है, उन सब की मरम्मत कर दें, क्योंकि सिंचाई एक सबसे बहुमूल्य चीज़ है, क्योंकि पानी का हर बूंद को हमको बचाना है। और यदि नालियाँ ठीक से रहेंगी और सिंचाई के अन्य साधन जो हैं वो ठीक से रहेंगे, तभी हम इसमें कारगर हो सकते हैं और हमारा जो उत्पादन है निश्चित तौर पर अधिक बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आने वाली फसल के लिए अगर बीज चयन और भंडारण की बात की जाए तो इसे कैसे करना चाहिए? देखिए क्या है कि किसानों को ये पता रहता है कि उनको अपने खेत में क्या बोना है। जहाँ पे झिलकन वाली खेत है, जहाँ पानी वो जमता है, तो उन खेतों में किसान भाई धान की फसल लेना पसंद करते हैं, या जहाँ और अन्य जगहों पे वो दूसरी फसलों को लेते हैं कि जहाँ मक्का ले लिया या सोयाबीन ले लिया, इस प्रकार से लेते हैं। तो हम ये ज़रूरी है कि हमें उस क्षेत्र में कौन सी बीज की जाति अनुशंसित की गई है कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा या हमारे AKS विश्वविद्यालय से, क्योंकि हम लोग भी प्रयोग करते रहते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारे विंध्य क्षेत्र में ये जाति बहुत अच्छी है, तो हम उन जातियों के बीज को मंगवाएं, उनको रखें, उनकी बुनाई चुनाई करें, उनको साफ सफाई करके उनमें थोड़ा कीटनाशक और बीजोपचार करके उनको आगामी समय के लिए सुरक्षित रख देना चाहिए, ताकि क्या है कि जैसे ही समय आएगा तुरंत हम बोनी कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जितनी देरी से बोनी की जाएगी उतना फसलों में कीड़े और बीमारी का प्रकोप ज़्यादा लगता है। इसलिए हम ये किसान भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि वो हर चीज़ को पहले से तैयार करके रखें और जैसे ही ज़रूरत हो उसका हम तुरंत उपयोग कर लें। ठीक है, हर चीज को पहले से तैयार करके रखें। सर आखिरी सवाल, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं, ये अभी देखा होगा कि हर जगह पराली जलाने की समस्या बहुत ज़्यादा है। सारे किसान पराली जला देते हैं, अवशेष जला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि खेतों को जलाने से उसके अंदर जो जीवाणु हैं और कीटाणु हैं वो सारे जल के भस्म हो जाते हैं और हमारा खेत जो है एक निर्जीव टाइप का हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि बिल्कुल जलाने का वो न करें, कूड़ा करकट को अच्छे से इकट्ठा करके उसको वो नाडेप खाद में डालें। और एक सौर्यकरण जिसे कहते हैं कि सोलराइजेशन, क्या है कि इतनी तेज़ गर्मी का हम उपयोग कर सकते हैं कि जितना यदि हम उनको जुताई करके रख देंगे तो पानी जैसे ही गिरेगा तो धीरे धीरे पानी जो है नीचे जाता जाएगा, जिसे पर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारे ही खेत का पानी हमारे ही नीचे खेत के ज़मीन के अंदर रहेगा, हमारा वाटर टेबल ऊपर हो जाएगा, तो हमको पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खेत का पानी खेत में रहेगा, तो और यदि जुताई किया हुआ है तो वहाँ बहुत अच्छा पानी जमा होगा, क्योंकि वो बह के बर्बाद नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि जो हमारे नाडेप खाद हैं या वर्मी कंपोस्ट हैं और अन्य जैविक खाद हैं, उनको भी हमको गर्मी में किसान भाइयों को हम ये सलाह देते हैं कि उनको वो खेत में छिड़क के और जुताई कर दें, ताकि वो सुरक्षित रह सकें और उनमें भी जो जीवाणु हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि एक चीज़ ये रहती है कि मिट्टी परीक्षण करना भी बहुत आवश्यक है जी। तो क्या है कि हमारे किसान भाइयों की जिनकी बड़ी जोत है उनके अलग अलग बंधान बने हुए हैं कि कोई 1 एकड़ का, कोई आधे एकड़ का, तो हर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि हर एक की मिट्टी अलग अलग है, उनमें कितना रसायन की आवश्यकता है जब हम बोनी करेंगे, तो वो हमको बिना मिट्टी परीक्षण के पता नहीं चल सकता। तो हमारे AKS विश्वविद्यालय में भी इसकी सुविधा है
कि हमारे किसान भाई यहाँ आके मट्टी परीक्षण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या है कि वृक्षारोपण करते हैं, यदि हम मान लीजिए बाग बगीचा लगाना चाहते हैं तो हम इसी समय यदि गड्ढा खोद के रख देंगे तो वो नीचे तक वो जो है शोधित हो जाएगा, उसमें कोई भी जीवाणु हैं वो नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम वृक्षारोपण के लिए, बगीचा बनाने के लिए भी गड्ढे करके रख देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा और उसमें पौधे जो हैं वो दीमक से और अन्य कीटों से बचाव हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि गर्मियों के मौसम में खेतों की तैयारी कैसे की जाए जिससे आने वाली फसल बेहतर हो सके। आशा है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए किस रेडियो 90.4 FM के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।